मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शिबली रामपुरी। आप अभी तक खबरों से ही रूबरू हो रहे थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कुछ लोकल खबरें आप लगातार मानव जगत पर देख रहे हैं। आपका जो प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए हम आभारी हैं। हमने ये सोचा कि कुछ नई चीज़ भी लाई जाए आपके सामने, कुछ नई कहानी लाई जाए, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जाए, कुछ नामवर लोगों के बारे में, कुछ गुमनाम लोगों के बारे में, कुछ अच्छे लोगों के बारे में, कुछ बदनाम लोगों के बारे में। तो उनकी कहानियाँ आपके सामने रखी जाएं, बताया जाए कि लोग उन्होंने कितने अच्छे काम किए और बुराई का नतीजा आखिरकार बुरा होता है और अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। यही हमारा मकसद है और इसी मकसद को जहन में रखते हुए हम कुछ कहानियाँ आज से आपके सामने शुरू कर रहे हैं। कुछ उसमें ऐसी कहानियाँ हैं जो बुराई से रोकने का संदेश देती हैं, तो कुछ ऐसे लोगों की भी कहानियाँ हैं जो हमें आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित करती हैं। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत की कहानी आपके सामने रख रहे हैं जिनसे आप भली भांति परिचित तो होंगे, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी के बारे में इतना नहीं जानते होंगे। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो कुछ वक्त पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके जीवन का जो संघर्ष है वो हमें प्रेरित करता है और बताता है कि किसी भी तरह के हालातों घबराना नहीं चाहिए और हमें हर तरह के हालात का मुकाबला करना चाहिए। तो हम आज बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर और लेखक कादर ख़ान की। जी हाँ, कादर ख़ान का जन्म यूँ तो अफ़गानिस्तान में हुआ था, लेकिन उनसे पहले उनके 3 भाइयों का निधन अफ़गानिस्तान में हुआ। तो जब कादर ख़ान पैदा हुए तो उनकी वालिदा, उनकी माँ को ये लगा कि ये ज़मीन ठीक नहीं है और मेरे बच्चे यहाँ पर मर जाते हैं। 3 बच्चे मर चुके हैं, तो वो घबरा गई कि कहीं कादर ख़ान के साथ भी ऐसा ना हो जाए और मैं इनको ना खो दूँ। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो वहाँ से निकल करके मुंबई आ गई। तो वो कादर ख़ान के पिता माता मुंबई आ गए और वो एक ऐसे इलाके में रहे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होता था। वो इलाका काफ़ी बदनाम था। तो वो वहाँ पर रहने लगे और जब वो वहाँ पर रहने लगे तो उनके माता पिता में झगड़े शुरू हो गए और नौबत तलाक़ तक आ गई। जब नौबत तलाक़ तक आ गई तो उनमें तलाक़ हो गया। जब तलाक़ हो गया तो कादर ख़ान के नाना नानी ने कहा कि हम अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या तो हमारे साथ चलिए या फिर आप शादी कीजिए। तो कादर ख़ान की माँ की शादी करा दी गई और कादर ख़ान अपने सौतेले बाप के साथ रहने लगे। वो उनके जो पिता थे वो एक मस्जिद में इमाम थे और जिससे उनकी माँ की शादी हुई वो आदमी अच्छे नहीं थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। तो वो कादर ख़ान को ये कहते थे कि जाओ अपने बाप के पास और उनसे कुछ रुपए लेकर के आओ ताकि घर का खर्चा चल सके। कादर ख़ान अपने बाप के पास जाते और कहते कि बहुत परेशान हूँ, कुछ दे दीजिए। तो कादर ख़ान के वालिद साहब कहते, उनके पिता कहते कि मेरी हालत तो खुद ख़राब है, मैं तो मस्जिद में इमामत करता हूँ, मेरी हैसियत इतनी नहीं है तुमको कुछ दे दूँ। तो फिर भी उस ज़माने में वो 1.5 रुपये या 2 रुपये करके उनको कादर ख़ान को दे देते थे। तो कादर ख़ान बताते थे कि वो उस पैसे से घर में राशन वगैरह डाल लेते थे, घास लेट ले आते थे, आटा ले आते थे, कुछ दाल वगैरह का इंतज़ाम हो जाता था, सस्ता ज़माना था। तो वो 3 दिन खाते थे और बाकी 4 दिन भूखे रहते थे। कादर ख़ान के घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो एक रोज़ उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि कादर ख़ान तुम स्कूल में पढ़ते हो, क्या मिलता है? तुम्हारे घर की हालत बेहद ख़राब है,
भूखमरी की जिंदगी जी रहे हो, तुम क्यों मजदूरी नहीं करते? मजदूरी करोगे तो 1-1.5 रुपया 2 रुपया रोज तुमको मिलेगा, तो कुछ घर में आटा आएगा, वो आएगा। कब तक ये चलेगा कि तुम्हारे बाप तुमको सप्ताह में 2 रुपए दे दें और तुम 3 दिन खा लो, तुम्हारा परिवार खा ले और 4 दिन आप भूखे रहो? तो कादर खान ने किताबें फेंक दी और वो मजदूरी के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो चले तो अचानक से एक हाथ आया उनके कंधे पर, तो पलट करके कादर खान ने देखा तो वो उनकी माँ थी। माँ ने कहा कि मुझे मालूम है तू कहाँ जा रहा है, मुझे मालूम है कि तू इस घर की गरीबी दूर करने जा रहा है, मगर क्या तू इससे गरीबी दूर कर पाएगा? तू 1-1.5 रुपए कमाएगा तो हमेशा 1-1.5 रुपए का ही आदमी रहेगा। ये सब परेशानी उठाने के लिए मैं हूं ना। तू जा, स्कूल जा और पढ़, तू पढ़ और काबिल बन। तो कादर खान कहते हैं कि ये बात मेरे शीशे की तरह मेरे अंदर उतर गई कि पढ़। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की और इतना मैं पढ़ा, काबिल हुआ कि बाद में मैं प्रोफेसर भी रहा। तो बहरहाल कादर खान ने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उनके हालात नहीं सुधरे। वो परेशानी में ज़िंदगी गुजारते रहे। बचपन उनका काफ़ी परेशानी में गुजरा। कादर खान के अंदर ये फ़न था, ये काबिलियत थी कि वो दिन में जिसको देख लेते थे उसकी नकल रात में कब्रिस्तान में जाकर के किया करते थे। एक साहब थे, उनका नाम अशरफ था। उनको के ड्रामे के लिए ज़रूरत थी किसी की कि उनका ड्रामा लिख सके और काम कर सके। तो किसी ने बताया कि एक लड़का है जो रात को कब्रिस्तान में जाकर के चिल्लाता है। अशरफ वहाँ पर पहुँचे, आवाज़ लगाई कि कौन है? तो उसने कहा कि कादर हूँ, कि ड्रामा लिखोगे? उन्होंने कहा मुझको तो मालूम नहीं ड्रामा क्या होता है। तो उन्होंने उनको कहा कि मेरे से आकर के मेरे ऑफिस में मिलना। कादर खान वहाँ उनसे मिलने पहुँचे, उन्होंने बताया कैसे ड्रामा होता है। फिर उन्होंने ड्रामे में काम किया, कुछ पैसे मिले। उसके बाद वो पढ़ते रहे और काम करते रहे। तो कादर खान का जो जीवन है वो काफ़ी परेशानी में गुजरा। आज हम आपको सिर्फ उनके बारे में इतना ही बताएंगे। अब उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे अगली बार कि कादर खान की अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे और उनकी माँ की मौत की खबर किस तरह से मजाक बन गई। तो देखते रहिए।